नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में और पॉइंटर बुक की सीरीज़ में एनवायरनमेंट सेक्शन का ये आज जो है आपका लास्ट वीडियो है। तो इसमें जो 2 चैप्टर छूटे हुए हैं वो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और इसके बाद में जो है आपकी पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर थे तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं उनको सूचित कर दूं कि इसी तरीके से हमारी प्लेलिस्ट बनी है जिसमें मैंने आपको पर्यावरण स्टार्टिंग से लेकर पढ़ाया हुआ है और ये आज का लास्ट वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो आज हम लोग सबसे पहले जल संरक्षण के बारे में जो है पॉइंट जितने भी हैं कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित हुआ था? वर्ष 2009 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1974 में। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और जो 2020 की थीम थी वो थी जल एवं जलवायु परिवर्तन और 21 की थी वैल्यूइंग वाटर, जल का मूल्यांकन। और आपको जो है अब जो आपका एग्ज़ाम है तो आपसे अब 2023 की पूछी जाएगी या फिर 22 की पूछी जाएगी, तो आप लोग याद रख सकते हैं जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम है। करेंट अफेयर के हिसाब से आप इसको अपने देख सकते हैं। जैविक संसाधन नहीं है तो शुद्ध जल जो है वो जैविक संसाधन नहीं है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1985 में। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था। किसका? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो किसकी चर्चा हो रही है? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की। नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? कि भौम जल प्रदूषित हो सकता है और भौम जल का जो जल स्तर है वो नीचे जा सकता है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना फरवरी 2009 में की गई थी। केंद्रीय बजट 2000, देखिए इसको स्किप करे दे रहे क्योंकि क्वेश्चन जो आपका करंट अफेयर का है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 में, रिपीटेड क्वेश्चन। और ये भी आपका अब स्किप करे दे रहे क्योंकि 2020 से रिलेटेड था, अब इसकी आने की संभावना नहीं है। वर्ष 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया गया था क्या? राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी अधिकरण, जिस पर्यावरणविद को जल पुरुष कहा जाता है तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन कौन है? राजेंद्र सिंह। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में जिसे लाया जाता है किसको? क्लोरीन को। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए जो पत्ते होते हैं वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं कठोर एवं मोटी पर्ण में, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता में, और पर्ण की जगह कांटों में बदल जाते हैं। और पर्ण का मतलब होता है पत्ते, ठीक है, तो पर्ण का मतलब होता है पत्ते। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जो होती हैं जल हानि को रोकने के लिए किस में बदल जाती हैं? कांटों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या क्या संभावनाएं हैं? तो देखते हैं कि नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण, संयोग से मछली पकड़ने वाले जो जाल होते हैं उसमें फंस जाती हैं जो डॉल्फिन होती हैं, और नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लेषित जो उर्वरक डाले जाते हैं और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो डॉल्फिन है तो उसकी प्रजाति में ह्रास के लिए जिम्मेदार है। IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त जो है इंडेंजर्ड वर्ग में रखा है। किसको? गंजेटिक डॉल्फिन को। भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? पटना में। तो ये बन चुका है। कई डॉल्फिन संयोग से जो है मछली पकड़ने वाले जालों में फंस जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाई कैच। जैसे हम लोग नहीं बोलते बाई चांस ये हो गया, तो इसको बोलेंगे बाई कैच। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लास्टेनिस्टा गैंगेटिका। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? वर्ष 1997 में। यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव पड़ेगा शहरी क्षेत्रों की जो जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। और क्या पड़ेगा कि ऐसे समुद्र तट शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं की जल आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना आरंभ की गई थी। इस कार्य योजना का एक भाग क्या था? राष्ट्रीय जल मिशन। तो राष्ट्रीय जल मिशन अगर आपसे पूछ भी रहा है क्वेश्चन में
तो 2008 में स्टार्ट हुआ था। वाटर सेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1977 में। चेन्नई, कानपुर, कोलकाता, मुंबई में से पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक किस में? कोलकाता में। तो संख्या क्या होता है? आर्सेनिक जो हम बोलते हैं, इसको संख्या भी बोला जाता है। जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, विकिरण की भूमिका है तो किसके लिए? यह जो करता है कि यह जल में उपस्थित नुकसानदेह और सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय एवं नष्ट कर देती है। पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं किस कौन कौन से? ओजोन हो गई, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरेमीन जो होती है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993 में। बात करें कि यमुना कार्य योजना, यमुना एक्शन प्लान तथा गोमती कार्य योजना को अप्रैल 1993 में अनुमोदित किया गया। गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत श्री श्री रविशंकर की संस्था जो है आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया था 11 से 13 मार्च 2016 के बीच में। वर्तमान में मैली से निर्मल, ये भी आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी जो है आप स्किप कर दीजिए और इससे ये वाला भी आप स्किप कर सकते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है? नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षणों के प्रयासों की अगुवाई करता है। अगला देखते हैं कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती है इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। तो किस प्राधिकरण की बात हो रही है? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया तो वो कौन कौन से चुने गए? भोज, मध्य प्रदेश का भोज, चंडीगढ़ का सुखना और राजस्थान का पिचोला। ओडिशा की वह झील जो NLCP के अंतर्गत शामिल है, कौन सी है? बिंदु सागर। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है? भीमताल को। फरवरी 2013 में देखिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, लेकिन चलिए हम लोग देख लेते हैं। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। किसके? राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना के माध्यम से। तो विविध वाला हम लोग आ जाते हैं लास्ट पे। तो विविध में हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का, ये आपको स्किप कर देना है क्योंकि ये करंट अफेयर के हैं, तो क्योंकि अब आपसे ये नहीं पूछे जाएंगे। भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है तो एगमार्क जो है जिसकी बात हो रही है, जिसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, वो क्या है? भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। वर्ष 1983-84 में स्थापित भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र का क्या नाम था? उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र जिसको मैत्री बोला जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1988 से 89 के बीच। वर्ष 2012 में स्थापित अंटार्कटिका में भारत के तीसरा शोध संस्थान था, कौन सा था? भारती की स्थापना 2012 में की गई थी। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। तो किसकी बात हो रही है? एजेंडा 21 की। सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध शैक्षिक कार्य योजना कौन सी है? एजेंडा 21। वह कार्य योजना जो वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED के दौरान सृजित की गई थी, किसकी चर्चा हो रही है? एजेंडा 21 की। एजेंडा 21 से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? सतत विकास। मैचिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो त्वचा कैंसर जो है पराबैंगनी प्रकाश से हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से संबंधित है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। ओजोन क्षेत्र जो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित कहाँ किया गया है? लखनऊ में। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ पर स्थित है? पुणे में। वर्ष 2019 तक भारत के कितने स्थल को, देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर का था, अब इसको स्किप कर सकते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित की गई इमारत तो महाबोधि मंदिर है, वो इसमें शामिल है। सुनामी की उत्पत्ति जिसके द्वारा होती है वह क्या है? कि समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाला जो भूकंप है, अगर वो समुद्र के अंदर स्थापित हो जाता है तो उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं, और अगर ज़मीन पे जो है स्टार्ट होता है तो हम लोग उसको भूकंप बोलते हैं।
ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर दीजिए। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है कि किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए। एपिको आंदोलन से संबंधित पी हेगड़े, चिपको आंदोलन से एस.एल. वहुणा और नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित मेधा पाटकर हैं। शांत घाटी आंदोलन से डॉक्टर सलीम अली संबंधित हैं। नॉर्मन बोरलॉग को वर्ष 1970 में नोबेल पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया था? शांति के क्षेत्र में। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से जिस एक समस्या को उजागर करने के लिए तो किसके लिए हुआ था? विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या के लिए। जो विस्थापित लोग होते हैं उनके पुनर्वास की समस्या के लिए रैली फॉर वैली प्रोग्राम चलाया गया था। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से। ये क्वेश्चन आपके तीनों ही करेंट अफेयर के हैं, तो इसको आप स्किप कर दीजिए। और चलिए इसको देख लेते हैं। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष जो है 31 मई को मनाया जाता है। और पर्यावास दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 में शुरुआत किया। राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत 2011 में। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संप्रेषण 2014। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2010 में शुरू किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया गांधी जी की जयंती पर। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क जो है की स्थापना जिस जिले में की जा रही है, कौन से? धार जिले में इसकी स्थापना की जा रही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जिसको बोलते हैं, कहाँ पर है? जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी स्थित है कहाँ पर? जोधपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर अवस्थित है? नई दिल्ली में। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1937 में। विज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, तो कृषि जो है इसमें बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? तो ये है गंगा की डॉल्फिन। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए जिसको गुब्बारों को भरने में उपयोग, तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए जो कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो क्या है? वनारोपण। अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? उसी समय पर, यानी कि स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद। वह हरिकेन जो सन 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया था, उसका नाम क्या था? सैंडी। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता। थीम अब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह गई 2020 की। यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। यह राज्यों यानी पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। तो किसकी बात हो रही है? रासायनिक आयुध निषेध संगठन की। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। इस समय 192 सदस्य देश हैं जो विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। तो क्या है? OPCW की बात हो रही है। विश्व की 98% जनसंख्या जो है भूभाग व रासायनिक कारखानों का प्रतिनिधित्व करते हैं OPCW के सदस्य देश। हरित मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित कौन करता है? वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन एवं न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। प्रतिष्ठित जो टायलर पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान किसके लिए? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा, देखिए ये क्वेश्चन करेंट अफेयर का था, इसको आप स्किप कर दीजिए। प्राकृतिक आपदा हराशीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है 1990 से 99 को। प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कौन मनाता है? सियरा लियोन जो एक कंट्री है वो इसको मनाती है, जिसे मेगा डाइवर्सन
देश के रूप में जाना जाता है किसको, ऑस्ट्रेलिया को, जिसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है, मोंटाना को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई थी जिनका पर्यावरण प्रभाव कम हो। उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित है क्या, साबुन हो गए, अपमार्जक हो गए, कागज, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पूर्व संवेष्टित यानी प्री पैकेज्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के अनुसार क्या है। तो इसमें कह रहा है कि किसी को मुख्य लेवल पर जो सूचना अंकित करना अनिवार्य है, क्या है, संगठकों की सूची जिसमें संयोजी शामिल हो, और पोषण विषयक सूचना, और क्या होना चाहिए, शाकाहारी है या मांसाहारी, ये भी उस पर लिखा होना चाहिए। अगले देखते हैं कि मानव जनित जीवोम का उदाहरण है, तो फसली भूमि मानव जनित जीवोम का उदाहरण है। अगला देखते हैं कि जो भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिव्यत है, तो उसका क्या नाम है, MS स्वामीनाथन। आगे देखते हैं हम लोग। आगे बात की जा रही है कि यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। तो किसकी बात हो रही है, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की। सदाबहार फल वृक्ष है, किस फल वृक्ष है, तो इसको लोकार्ड बोलते हैं। मौसम अनुश्रवण युक्ति शोडार स्थापित है, तो कहाँ पर है, कैगा तथा कल्पक्कम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना जिस नगर में दृश्यमान होती है, तो कहाँ पर होती है, मसूरी में, मसूरी में होती है। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है निम्न हिम युगों में से जिस युग में हिमानीकृत हुआ था वह कौन सा है, प्लीस्टोसिन हिम युग जो था, तो इसमें जो है हिमानीकृत हुआ था। जो प्रायद्वीपीय हमारा भारत है उसकी बात हो रही है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के जो पक्षी हो गए, चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे चलते चलते उनके घास में चलने वाले अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। तो ऐसा वो कौन सा पक्षी करता है, जो साधारण मैना होता है वो ऐसा करता है। आगे देखते हैं कि यह हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय एशिया में पाए जाने वाला पक्षी है। इसका मुख्य आहार आर्द्र भूमि के छिछले जलीय स्थलों में पाई जाने वाली छोटी मछलियाँ। तो किसकी बात हो रही है, चित्रित बलाक, पेंटेड स्टॉक की बात हो रही है। यह अगला देखते हैं कि यह तिब्बत के पठार, भूटान तथा भारत के अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख आदि में पाया जाता है। यह सर्वभक्षी है जो पौधों की जड़ हो गई, कंदमूल हो गए, आलू, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, मेंढक, अनाज सभी कुछ खाता है, किंतु मुख्य रूप से कटाई के पश्चात खेतों में अन्न के अवशेषों को अपने आहार के रूप में लेता है। तो किसकी बात हो रही, काली गर्दन वाला जो सारस होता है, तो इसके बारे में चर्चा हुई है, ब्लैक नेक्ड क्रेन। शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश तथा उष्ण कटिबंधीय सवाना में जिसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता इनमें सबसे कम किसकी है, तो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ पर स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। भितरकनिका जिसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया, कहाँ पर अवस्थित है, ओडिशा में। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में देखिए, क्वेश्चन करंट अफेयर का था, ये आपके लिए यूज़फुल नहीं रहा, लेकिन चलिए लास्ट क्वेश्चन है तो इसको पढ़ ही लेते हैं। तो इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ और यह उपयोग हेतु प्लास्टिक के कचरे से बना था। तो हमारा जो एनवायरनमेंट का जो सेगमेंट है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो अब जो है अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।